अब न मैं हूँ न बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। 1 जनवरी 1950 को राहत साहब का जन्म हुआ था। वह दिन इतवार का था और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ये 1369 हिजरी थी और तारीख 12 रबी उल अव्वल थी। इसी दिन रिफ़त उल्लाह साहब के घर राहत साहब की पैदाइश हुई, जो बाद में हिंदुस्तान की धड़कन बने और हिंदुस्तान के गम को बयान करने वाले शायर हुए। तो दोस्तों, मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वह कोरोना वायरस से संक्रमित थे। कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद 70 वर्षीय राहत इंदौरी को देर रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज उन्होंने अंतिम सांस ली। राहत साहब तो दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन पीछे अदब की वो विरासत छोड़ गए जो हमेशा नई पीढ़ी के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं राहत साहब का एक मशहूर किस्सा सुनाने वाला हूँ। जहाँ वो जाते वहाँ ये किस्सा ज़रूर सुनाया करते थे। तो दोस्तों, राहत साहब को पढ़ने लिखने का शौक़ बचपन से ही रहा। पहला मुशायरा देवास में पढ़ा था। राहत साहब पर हाल ही में डॉक्टर दीपक रोहानी की किताब मुझे सुनाते रहे लोग वाक़या मेरा में एक दिलचस्प किस्से का जिक्र है। दरअसल राहत साहब जब 9वीं क्लास में थे तो उनके स्कूल नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल एक मुशायरा होना था। तो राहत साहब की ड्यूटी शायरों की खिदमत करने के लिए लगी। जानिसार अख्तर वहाँ आए थे। राहत साहब उनसे ऑटोग्राफ लेने पहुँचे और वहाँ कहा, मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना होगा? जानिसार अख्तर साहब बोले, पहले कम से कम 5000 शेर याद करो। राहत साहब बोले, इतने तो मुझे अभी याद हैं। जानिसार साहब ने कहा, तो फिर अगला शेर जो होगा वो तुम्हारा होगा। इसके बाद जानिसार अख्तर ऑटोग्राफ देते हुए अपने शेर का पहला मिसरा लिखा, हमसे भागा ना करो दूर गजलों की तरह। राहत साहब के मुंह से दूसरा मिसरा बेख्तार निकला, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। तो दोस्तों, ये राहत साहब का एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा था जो हमने आज सुनाया, क्योंकि राहत साहब आज हमारे बीच रहे नहीं, लेकिन उनकी शायरी लोगों के दिल में अभी भी राज करेंगी और अमर होते हुए राज करेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।